हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 जो सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल को हम हिंदी में बोलेंगे भिन्न एवं दशमलव। तो हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आप जानते हो। तो अब हम फ्रैक्शंस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली। तो उनमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम 6th क्लास में कर चुके हैं। तो फोकस हमारा जो 7th क्लास में है वो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन के डिवीजन पर रहेगा। ओके, तो अभी देखिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उससे पहले 2-3 चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने 7th क्लास से मतलब 6th क्लास में हमने सीखी हैं। तो 7th के लिए थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, उनको एक बार रीड करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट लर्निंग पॉइंट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके, एक पूरा नंबर है, एक कंप्लीट होल नंबर है, उसमें से कितना कुछ हमें मिल रहा है वही एक फ्रैक्शन है। जैसे हम बोल दें कि 10 मार्क्स का हमें एक एग्जाम हुआ, हमारे स्कूल में एक टेस्ट हुआ, उसमें से हमें 8 मार्क्स मिले। तो 8/10 ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गई। होल मतलब टोटल 10 था, 10 मार्क्स का हमारा एग्जाम था, उसमें से 8 हमने ऑब्टेन किए हैं। तो 8/10 हमारी क्या हो गई? एक फ्रैक्शन हो गई। ओके, ये चीज़ है। अब देखिए पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन 8/10 को ही अगर हम ले लें तो ये जो चीज़ है ये न्यूमरेटर कहलाती है। ओके, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम 4th क्लास से फ्रैक्शंस पढ़ते आ रहे हैं। ओके, और नीचे जो हमारा इस लाइन के नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ओके, डिनोमिनेटर। ओके, और इस पूरे को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 8/10। ओके, इस चीज़ को ऐसे रीड किया जाएगा। ठीक है, 3/5, 2/6 ऐसे नंबर आते चले जाएंगे। ओके, ये पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है कि न्यूमरेटर एक पार्ट है, डिनोमिनेटर एक पार्ट है, ऐसे इसको रीड किया जाता है। अब है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर। 2/5 ये वाला नंबर छोटा और ये बड़ा हो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर, जस्ट इसका ऑपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब हम इसी को कर दें 5/2, ऊपर जब बड़ा आ जाए नीचे छोटा हो तो वो क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर। थर्ड हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? एक होल पार्ट अलग होता है, एक होल पार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है होल प्लस प्रॉपर। होल प्लस प्रॉपर, ये याद रखना, एक होल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, होल पार्ट कैसे कह सकते हैं हम? 2 होल 3/5 ये हमारा जो है होल पार्ट है, ये आगे आएगा। और ये वाली फ्रैक्शन जो है इसके साथ में लिखी हुई है ये प्रॉपर ही होगी हमेशा। मतलब ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ये अगर पार्ट इम्प्रॉपर है तो ये कंप्लीटली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बन पाई है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। इधर देखो 3 होल 1/2, तो ये एक होल नंबर होगा। 3 होल का मतलब ऐसे बोलते हैं हम 3 होल। 3 होल का मतलब 3 पूरे पूरे हैं हमारे पास, 3 नंबर्स जो हैं या 3 आइटम्स, 3 चीज़ें हमारे पास पूरी है। एंड हाफ 3 होल 1/2, 1/2। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 होल 1/2 को? कि हमारे पास ये सर्किल हैं 4, उसमें 3 तो कंप्लीट हमारे हैं। जैसे हमने रोटियां खाई हैं, सपोज करो ये 3 रोटियां तो हमने कंप्लीट खा ली। ओके, अगली में से केवल हमने हाफ खाई है। तो 3 होल 3 पूरी, 3 तो कंप्लीट पूरी की पूरी, सारी की सारी, और एक आधी। तो ये 3 होल 1/2 इसलिए बोला जाता है इसको। ओके, तो ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी जो है होगी। ओके, अब इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ है कन्वर्जन। कन्वर्जन आप देख सकते हो, प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दे, 3 2 6 और 1 7, 7/2। तो ये हमारी किस टाइप की होगी? इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर को इसमें चेंज करना हो तो 2 का डिवाइड कर दो 7 में, 7 में 2 का डिवाइड कर देते हैं हम। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको आती होगी। अगर फिर भी बाई चांस प्रॉब्लम है तो क्लास 6th की क्लासेज जो हैं, क्लास 6th की हमने लास्ट टाइम 6th क्लास में जो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है उसको विजिट जरूर करें। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। बेसिक का मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि आप 6th क्लास की विजिट करना चाहो, 7th क्लास में आप अभी हो, पढ़ रहे हो, तो अभी 6th का आप देखने का मतलब है 7th की फ्रैक्शन की बेसिक वीडियो देखो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड है ये बताया गया है, ना कि उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ो। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर।
2.1 सोल्व, देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2 - 3/5, जब आपको एक होल नंबर दिखे या अकेला दिखे तो उसके नीचे हमेशा क्या है, आप 1 लगा दिया करो। ओके, ये चीज़ है। 1 लगाने के बाद क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन का फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन टाइप में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम हमें पहले से पता है, एलसीएम लिया 1 का डिवाइड किया 5 आया, अब 5 के मल्टीप्लाई से की तो 10। जब ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ ये नंबर सेम आ जाता है। ओके, तो ये आंसर आ गया 7/5। 7/5 हम लिखेंगे तो ठीक है हमारा, बट ये इम्प्रॉपर है। 7/5 ठीक है हमारा आंसर, एकदम ठीक है। बट आप इसको अगर मिक्स्ड में चेंज इनटू मिक्स्ड करना चाहते हो तो ऐसे 7 में 5 का डिवाइड, मतलब हमेशा न्यूमरेटर यहाँ अंदर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर बाहर, तो 5 × 5, ये हो गया। अब यहाँ एक लाइन लगाएंगे तो ये 2 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और यहाँ जो डिवाइजर है, डिवाइजर नीचे आएगा, मतलब रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 1/2/5। आप ये लिखोगे तो भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, दोनों ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर दोगे इनको। और जब एक होल नंबर होगा जैसे ये है, तो फिर होल का तो मिक्स में आना ही आना है आंसर, ठीक है। अब ये देखिए, इसके नीचे हमने 1 लगाया, 8 हमारा एलसीएम आ गया, 1 8 जा 8, 8 आया, 8 4 जा 32। ओके, जब ये दोनों सेम हैं तो 7 हमारा सेम आ जाएगा, क्योंकि 8 में 8 का डिवाइड किया 1 आया, और उस 1 की मल्टीप्लाई हमने 7 से की, तो ये हो गया हमारा 39/8। ओके, 39 छोड़ सकते हो आप, या फिर आप मिक्स करोगे, इसको मिक्स में करोगे तो आप मिक्स ऐसे करके देख लेना, तो 7 होल आई थिंक 4/8 आएगा, क्योंकि 8 4 जा 32 एंड 7 39, ठीक है, ये मिक्स का ही है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 7 3/5 2/7, तो इनका एलसीएम आएगा 35। देखिए एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 5 और 7 का एलसीएम लेना आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो 6th क्लास का है वो आपका एकदम कंप्लीट अच्छा तैयार होना चाहिए, तभी क्या है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक चैप्टर में काम में आती हैं, ठीक है। 5 का डिवाइड किया 7, 7 3 जा 21, और 7 का डिवाइड किया 5, और 5 2 जा 10, तो ये हमारा आ गया 21 एंड 10 31, 31/35। हम ये देखेंगे ये इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है, प्रॉपर को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं 4th पार्ट पे। ओके, सो ये हमारा 4th पार्ट, हम 11 एंड 15 का एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम साइड में कीजिए, 165 आएगा। ओके, ठीक है, 11 का डिवाइड करोगे 165 में तो आपको मिलेगा 15, और 15 9 जा 135, ठीक है। 15 का डिवाइड जब इसमें करोगे तो 11 आएगा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44। ओके, इन तीनों का आप जब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गए 1, और 13 में से 4 गए तो 9, 91/165। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर जब है एक छोटी वैल्यू, नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे ना तो हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं और ना ही हमें करना है, तो 91/165 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 5 पे। यहाँ पर 3 नंबर डिनोमिनेटर में है, तो तीनों का एलसीएम ले लो, 10 5 2, तो देखोगे तो 10 ही इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। ओके, जब ये दोनों सेम है तो यही नंबर यहाँ राइट किया जाता है। ओके, अब ये 5 2 जा है, मतलब इसका डबल ये है, तो इसका डबल यहाँ लिखा जाएगा, शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। 2 5 जा, इसका 5 गुना ये है, तो इसका 5 गुना यहाँ लिख दो आप, ठीक है। ये चीज़ याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो नॉर्मल वे है, अपने नॉर्मल फॉर्मूले हैं या नॉर्मल तरीका, उससे तो हम चलेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, और ये 7 एंड 4 11, 11 एंड 15 26, ठीक है, 26/10। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों जो हैं इवन नंबर आ गए, तो हम इनको रिड्यूस कर देंगे, 2 का डिवाइड लगा देंगे, 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड लगाए तो 13, और 2 का डिवाइड लगाए तो 5, ठीक है, 13/5। ये इम्प्रॉपर है, इतना भी छोड़ सकते हो, मिक्स में जाना है तो 13 में 5 का डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10, ऊपर 3 नीचे 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 2 और 3/5, ठीक है। इतना होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मिक्स है, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाओ, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, 7/2। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो आएगा 6, ठीक है। इसका डिवाइड किया, जो 3 का डिवाइड 6 में, देखो 3 का डिवाइड किया 6 में 2 आया, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई की 18 16, या आप ऐसे कह सकते हैं हम कि 3 का डबल यहाँ है तो 8 का डबल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 का 3 गुना यहाँ है, 3 टाइम्स 2 का 3 गुना यहाँ है, तो 7 का 3 गुना यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसी आदत हम डालेंगे वैसी ही हमें क्या है वो रूटीन में आती जाएंगी। तो ये हो गया 37/6। अब क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर जो है वो थोड़ा हमें ग्रेटर बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको मिक्स में चेंज करें, 6 जा 36, एक बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। अगेन ये सब्ट्रैक्शन है, बस ये एडिशन था, मिक्स में सेम है। 8 2 जा 16 एंड 1 17, 17/2 माइनस 8 3 जा 24 एंड 5 29/8। इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो वो 8 आएगा। अब ये इससे 4 गुना है, 2 4 जा 8 है तो 17 4 जा 68। ठीक है, 8 1 जा 8 है, मतलब सेम है तो सेम ही आ जाएगा। और ये हम माइनस करेंगे इसका, 18 में से 9 गया तो 9 और 5 में से 39/8। अब क्योंकि ऊपर एक बड़ा नंबर हमें मिल रहा है तो हमें मिक्स में चेंज करना ही पड़ेगा। मिक्स में चेंज करेंगे तो हम क्या है 4 होल 7/8, 4 होल 7/8 आंसर है। ओके, ये हमारा 7 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा छोटा छोटा, सबसे बड़ा छोटा छोटा। अब हम ऐसे देख करके बिल्कुल भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी छोटी है। देखिए हम क्या है 8/21 देख लिया हमने कि सबसे बड़े नंबर है तो यही बड़ी है। ऐसे डिसाइड आप कभी भी मत करना, या तो आप न्यूमरेटर्स को सेम करो या डिनोमिनेटर्स को सेम करो। सबसे पहला काम यही करो, या तो इन सबको सेम करो या ऊपर वालों को सेम। तो हम न्यूमरेटर की बजाय सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ डिनोमिनेटर्स को। ओके, सबसे पहली स्टेप आप क्या करोगे, सेम द डिनोमिनेशन। सबसे पहला काम क्या करो, डिनोमिनेटर्स को सेम करो। तो 9 3 21 सेम कैसे हो, टेक एलसीएम। एलसीएम ले लो इन तीनों का, 9 3 एंड 21 का, इन तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम को मैं एक रफ पेज पे कर लेता हूँ, तो क्या है उससे हमें थोड़ा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारा फेयर काम है वो ख़राब नहीं होगा। हम ऐसे एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 1 जा 7 जा, अगेन 3 1 जा 7 और 7, तो 7 3 जा 21, मतलब इन तीनों की हमें क्या है मल्टीप्लाई ही तो करनी है। 3 3 जा 9 9 7 जा 63, या हम कह देंगे 7 3 जा 21 3 जा 63, 63 हो गया है। 63 जब हमारा एलसीएम आ गया तो हमें क्या कर देना है, यहाँ 63 लिख लो, इसका भी 63 लिख दो, इसका भी 63 कर दो। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, 9 को 63 बनाना है, बना दिया। ओके, अब अगर 9 63 बन गया तो 2 क्या बनेगा, एक 5th क्लास का कंसेप्ट है, थोड़ा याद करेंगे हम। देखिए रिकॉल कर रहे हैं, 2/9 इज इक्वल 63 यहाँ है तो यहाँ एक बॉक्स होता था, तो आप बताइए बॉक्स में क्या फिलअप करेंगे भाई। 9 7 जा है, 9 से मल्टीप्लाई 7 करके हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ये हमें मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसको भी हम 7 जा ही करेंगे, तो 2 7 जा 14। ओके, तो यही चीज़ हम तीनों नंबर्स के साथ करेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम है इसलिए हमने तीनों को नीचे लिख लिया। ठीक है, तो 2 9 7 जा ये आ गया, तो 2 7 जा 14। ओके, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 63 बने, तो 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें। 21 3 जा 63 होता है, तो हमें 2 में भी 21 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 में 21 की करेंगे तो हम क्या आएगा 21 2 जा 42। ओके, और अब देखिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि यह है 3 जा 21 3 जा, तो 8 3 जा 24। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीनों फ्रैक्शन है, इन तीनों फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, मतलब इन तीनों के बड़े रूप आ गए, बड़ी फॉर्म आ गई है उस वैल्यू उतनी, जब हम इनको काटेंगे छोटा करेंगे तो यही आ जाएंगे वापस। अब यही फ्रैक्शन डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो हमने एक छोटे से इसके एक बड़ी फ्रैक्शन लिख लिया, छोटा इजी वे कर लिया थोड़ा सा इसको। तो एक क्या किया हमने, एलसीएम लिया, सभी के नीचे एलसीएम लिखा, एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने डिनोमिनेटर्स को एलसीएम ले लिया सबका इक्वल, उसके अकॉर्डिंग हमने एचसीएफ बोला हूँ, न्यूमरेटर्स को हमने क्या है अलग अलग लिख दिया। ओके, अब हम डिसाइड कर पाएंगे। अब तीनों नीचे सेम हो गए तो इनको एक बार हाइड कर दो आप, ऐसे इन तीनों को आप छुपा सकते हो इजीली ऐसे। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, मिडिल जो फ्रैक्शन है सबसे बीच वाला सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। फिर ये है, फिर हमारी ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डिसेंडिंग में ऐसे ही लिखना है हमें। ओके, अरेंज इन डिसेंडिंग। एक पार्ट में क्या है हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सारी चीज़ें सीखनी है, सारी याद करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर,
तो डिसेंडिंग में ये है सबसे पहले, तो ये आएगा 2/3, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। देखो सबसे छोटी दिख रही थी तीनों में, सबसे बड़ी है। और उससे छोटी मतलब ऐसे साइन हम लगा दें कि ये बड़ी है, उससे छोटी कौन है हमारी सेकंड 8/21, और उससे भी छोटी हमारी कौन है 2/9, ऐसे लिख दो। ओके, तो ऐसे लिखने से हमें बताना नहीं पड़ेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, हम डायरेक्ट ही इस चीज़ को क्या है राइट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम सेकंड पे चलेंगे, थोड़ा फास्ट जल्दी हो जाएगा हमारा काम। देखिए जब तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं और न्यूमरेटर भी अलग हैं, तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए 5, 7, 10। ओके, तो आई थिंक कि 70 आ जाएगा सीधा सीधा, बाकी आप करके देख सकते हो। 2 से किया 5, 7, 5, फिर 5 से किया तो 1, 7, 1, 7 से किया 1, 1, 1, 7, 5 जा 35, 2 जा 70, मैंने बताया आपको 70 आएगा। तो इसकी जगह अगर मैं 70 लिख दूँ तो 14 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसमें भी 14 किया तो 14 1 जा 14 आ गया। इसकी जगह 70 लिखूं तो मेरे को 10 जा करना पड़ेगा, तो 3 10 जा 30, और ये 10 को 70 बनाऊं तो 70 बन जाएगा 7 जा, तो 7 7 जा 49। ओके, तो अब जब तीनों नीचे वाले सेम है 70 70 70, तो नीचे वालों को कैंसिल, एक बार समझो, इनको नेगलेक्ट कर दो, इनको अवॉइड करके ऊपर वालों को कंपेयर कर लो, न्यूमरेटर्स को। 14 30 49 सबसे बड़ा ये है लास्ट वाला, ठीक है। तो 7/10 जो है वो सबसे बड़ी हमारी फ्रैक्शन है। उसके बाद 30, तो मतलब 3/7 हमारी फ्रैक्शन है। उससे छोटी कौन है 1/5। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। करना हमें इतना ही है, सिर्फ 2 या 3 ही स्टेप, लेकिन क्या है कि इसमें पूरी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट खोल के बताई हैं, ताकि हमें ये चीज़ें चल कैसे रही हैं, हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो। तो 6th क्लास की क्लासेज जिसने अगर ली हैं तो वो तो अच्छे से जानते होंगे कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। ओके, इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगनल्स इज सेम, इच दिस ए मैजिक स्क्वायर। मतलब हम इन तीनों चीज़ों का ऐड करें, इन तीनों का, इनका, इनका और इनका, और ऐसे इनका और इनका भी अगर ऐड करते हैं, सारे ऐड सेम आते हैं, तो फिर हमारा क्या है, ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो हम ऐसे करेंगे, तो ये एक रो है, तो हम बोलेंगे R1, रो को R1 बोल देंगे, रो फर्स्ट, ऐसे रो 2 R2, ऐसे रो 3 R3। ओके, ऐसे बोलेंगे हम, इसको C1 बोलेंगे, कॉलम 1, ठीक है। ये हो जाएगा कॉलम 2 C2। ओके, और ये हमारा हो जाएगा कॉलम नंबर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा D1, डायगोनल नंबर 1, डायगोनल मतलब ऐसे तिरछा होता है। और ये हो जाएगा हमारा D2। इन सभी का एडिशन हम कर देंगे अभी, ठीक है। R1 से चलते हैं। R1 में देखिए 4/9 प्लस 4/11, सॉरी 4/11, स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर रहे हैं। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, इन सब का एलसीएम 11 ही आया। और जब नीचे तीनों या दो हों तो दो, सभी क्या है डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हमें एलसीएम लेने की और की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। 11 का 11 आ गया और इन सब का ऐड 9 और 4 13 to 15, 15/11 आएगा। हम कैसे किया, हम हमारा कैसा है ये देखो कैसे है। एक चीज़, एक हम इसको खाली इसको कर लेंगे, तो फिर क्या है हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। 11 11 11, तो 11 का तो एलसीएम 11 ही आया। अब 11 का डिवाइड 11 में क्या, 1 बार गया, 1 आया, उस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 4 आया। और वैसे भी ये दोनों सेम है तो ये सेम आ जाएगा, फिर ये दोनों सेम है तो ये सेम आ जाएगा, फिर ये दोनों सेम है तो ये सेम आ जाएगा। तो 9 और 4 13 to 15/11, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट आ गया था। अब हम सीधे डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, R2 देखिए, R2 का क्या आएगा 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। जब एक चीज़ याद रखना यहाँ से, जब डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का को एक बार लिख दो, और ऊपर वालों का सम सभी को जोड़ के जितने भी उसको ऊपर लिख दो। 3 and 5 7, सॉरी 3 and 5 8, 8 and 7 15, 15/11 आएगा, सेम आया है। R3 करेंगे हम, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 11 है, सभी 11 है इसलिए 11 आ गया। अब 8 and 1 9, 9 and 6 15। ओके, अभी तक ठीक है। सभी तीनों रो, हमने तीनों रो करी हैं, तीनों रो का एडिशन क्या है हमारा सही आया है, एकदम सेम आया है। ओके, अब हम चलते हैं कॉलम 1 पर। कॉलम 1 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। ओके, तो देखिए 11 का 11, 3 and 7 8 15,
3 4 7 8 15। ओके, C2 में हम जाएंगे तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, तो 11 आएगा। 14 115, ठीक है। C3 में जाओगे तो आप 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, तो 11 तो नीचे है ही है। 7 2 9 6 15, ठीक है। D1, अब D1 हमने ये लिया था तो 4 5 6 याद रखना, 4/11 5/11 6/11, तो 11 नीचे है ही। 4 और 5 9 9 6 15, ठीक है। D2 में 2 5 8, ठीक है। 2/11 5/11 8/11, तो ये 11 आएगा। तो 5 2 7 7 8 15, तो यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, सभी का एडिशन एकदम सेम आ रहा है। सभी का एडिशन एकदम सेम आ रहा है। हियर वी गेट सेम एडिशन in each row, each column and along each diagonal. Are same. So given square is a मैजिक स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो जाएगा। यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये एक मैजिक स्क्वायर है, ये काम हमें करना है और आंसर सिर्फ ये देना है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4th पे चलते हैं। 4th देखिए, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दे दी उस सीट की, पेपर सीट है, जैसे कोई भी पेपर सीट ले लो, इसकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए, गिवन दैट लेंथ इज इक्वल 12 होल 1/2 और 25/2 सेंटीमीटर, बिकॉज इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उस मल्टीप्लाई में ये ऐड करेंगे और वो चीज़ ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला सेम, तो ये मिक्स टू इम्प्रॉपर है। ब्रेथ इज इक्वल, ब्रेथ वाइडनेस होती है 10 होल 2/3, तो ये क्या होगा 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शीट है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, बिकॉज ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। हम बहुत पहले से जानते हैं, 5th क्लास से 6th से जानते हैं कि पेरीमीटर का तो फॉर्मूला यही होता है रेक्टेंगल के लिए। तो 2 और लेंथ की जगह हम क्या रख देंगे 25/2 प्लस ब्रेथ की जगह 32/3। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आया 6 एलसीएम, ठीक है। और 2 3 जा है तो 25 3 जा 75 और 3 2 जा है तो 32 2 जा 64। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का एडिशन जो हमारा क्या आया है 5 और 9 और 1 13, ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 139/6 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे हम। तो इन दोनों की अगर हम इससे काट देंगे 3 जा, ठीक है, 3 जा हो गए 139/3। तो देखो इससे रिड्यूस कर दिया तो यह आया 139/3, क्योंकि 3 1 जा 3 और यहाँ 1 है तो 139 1 जा ये आ गया सेंटीमीटर। इसको मिक्स्ड में आप चेंज करके लिखना चाहते हो तो लिख देना। 139 में 3 का हाफ डिवाइड कर देना तो 46 टाइम जाएगा, तो 1 बचेगा, क्योंकि 46 3 जा 138 होता है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। हेंस पेरीमीटर इज, ये पेरीमीटर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो फिगर में हम ABE देखेंगे तो हम मेंशन कर देते हैं, मैंने मेंशन नहीं किए हैं इधर, अभी कर देते हैं। देखिए ABCDE सारे लिख लिए। ओके, तो ये है, देखिए, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। ABE का पेरीमीटर
तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड का सम कर देंगे, बस आ जाएगा। एंड सेकंड द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर, एक बी सी डी ई, तो देखिए ये लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है, जितनी ये है उतनी तो ये होगी और जितनी ये है उतनी ही ये होगी, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी अभी पेरीमीटर किया है, तो पेरीमीटर आ जाएंगे, एक पेरीमीटर इसका, एक पेरीमीटर इसका। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, दोनों में से किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ये चीज़ करनी है हमें। सो देखिए फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो तीनों साइड का सम करेंगे, 5/2 प्लस 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 3/5, तो हम इसको मिक्सड से इम्प्रॉपर में लेके आएंगे। 4 2 जा 8 और 3 11/4, 5 3 जा 8 एंड 3, 5 3 जा 15 एंड 3, 15 3 18, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 4 5 जा 20, आई थिंक 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 एलसीएम आएगा तो 2 10 जा तो 5 10 जा 50, 4 5 जा ये है तो 11 5 जा, 5 4 जा तो 18 4 जा, ठीक है। नीचे 20 है हमारा, ऊपर इनका एडिशन आ जाएगा 2 5 7, 7 5 12 12 12 और 5 17, 177 सेंटीमीटर। ओके, एक बार यहीं आप देख के चेक करेंगे हम, तो हमारा यहाँ तक ठीक है, राइट है, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम इतना ही छोड़ दें या मिक्स में चेंज कर दो, ठीक है। 20 का जब आप 177 में डिवाइड करोगे ऐसे, तो इसको देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है। न्यूमरेटर को डिविडेंड की जगह और डिनोमिनेटर को डिवाइजर की जगह, तो 28 जा 160, तो हमारा रिमाइंडर ये बच गया, बस आगे नहीं करना है, रिमाइंडर आ जाए वहीं तक करना है। ऐसे एक लाइन लगाएंगे, रिमाइंडर को ऊपर भेजेंगे, डिवाइजर को नीचे, तो इसका मतलब हो गया 8 होल 17/20 सेंटीमीटर, ये हमारी एक चीज़ आ गई। ओके, अब हम नाउ फर्स्ट चीज़ आ गई, फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए, लेंथ क्या है, लेंथ आप ये ले लेंगे हम 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 मतलब 4 2 जा 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारे पास 7/6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ब्रेथ तो इसकी यही होगी, ऊपर वाले को भूल जाएंगे तो ये लेंथ एंड ब्रेथ यही तो होंगी, ठीक है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो 2 × 11/4 प्लस 7/6, ठीक है। और इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो 6 और 4 का 12 आएगा, ठीक है, 12, और 4 3 जा 12 तो 11 3 जा, और 6 2 जा तो 7 2 जा, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 2 × 12 नीचे है और ऊपर आएगा 47, ठीक है। तो 47 आया, तो फिर क्या है इसका कंप्लीट जो हमारे पास आंसर आएगा, हम इसको 6 जा पे रिड्यूस कर सकते हैं, और 6 जा पे रिड्यूस करेंगे तो फिर थोड़ा ऊपर मैं करता हूँ इसको, तो देखिए ये आएगा, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे 6 टाइम्स, तो 2 इससे इसको करेंगे तो 6 जा, उस 47/6 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया उसको हम थोड़ा और रिड्यूस, अगर 6 7 जा 42 और होल 5/6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आएगा पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, और ये पेरीमीटर आया है हमारा ट्रायंगल का। तो आप देखिए ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर, तो होल पार्ट्स को तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं, देख के 8 तो पूरे हैं प्लस कुछ और फ्रैक्शन है, इधर इसमें ओनली 7 है, कुछ फ्रैक्शन है, तो ये पेरीमीटर ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये 2 पार्ट्स का आंसर आ गया। हेयर द एरिया द पेरीमीटर एरिया नहीं पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का नाम है ABE इज ग्रेटर, इतना छोड़ दो, या ग्रेटर देन रेक्टेंगल BCDE, इतना छोड़ दो, बस ये आएगा हमारा फाइनल, और फाइनल आंसर है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या है ये कर देंगे, बस ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन 6 रहा, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल एक फ्रेम के अंदर एक पिक्चर को डालना चाहता है, ठीक है। फ्रेम ऐसी होती है, उसके अंदर पिक्चर आती है।
द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। ओके, इतनी चौड़ी है पिक्चर, ठीक है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन उस फ्रेम के अंदर अगर पिक्चर को डालना है तो पिक्चर 7 होल 3/10 से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेम की ही चौड़ाई इतनी है और इससे ये ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो बाद में कंपेयर करेंगे। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड मतलब हमें पिक्चर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मतलब साइड से थोड़ा कट करना पड़ेगा, उसको कितना छोटा करना पड़ेगा, इन दोनों का माइनस कर लेंगे हम। सो देखिए, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल 7 होल 3/5 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे, मिक्स से इम्प्रॉपर में 7 5 35 एंड 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ फ्रेम कितना है 7 होल 3/10, इसको हम चेंज करेंगे 73/10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करें, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो देखिए वही चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर सेम करो। इसका तो 10 है, इसको 10 बना सकते हैं हम, 5 2 10 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ 38/5 इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर इसको मैंने 2 कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 38 2 78, 38 2 तो 78 ही होता होगा ना, 78 नहीं सॉरी 76। ओके, ये हम इस चीज़ को 76/10 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है 73/10 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखेंगे हेयर, बाय कंपेरिजन we get that picture is larger या wider than frame because width of picture is equal, पिक्चर की विड्थ कितनी आई हमारी, पिक्चर की आई है तो इसको हम 70, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ फ्रेम है 73/10। देखो ये पिक्चर है और ये फ्रेम है, तो जब दोनों सेम हो गए नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर वालों कंपेयर करें तो पिक्चर ज़्यादा बड़ी है, पिक्चर ये बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, द विड्थ दैट बी ट्रिम्ड मतलब काटनी पड़ेगी, कितनी काटनी पड़ेगी, इसमें से माइनस कर दो भाई, पिक्चर ये है फ्रेम ये है, तो पिक्चर को फ्रेम में अगर डालना है तो कितनी ज़्यादा है, तो इसका माइनस कर देंगे हम, 76/10 माइनस 73/10। अब जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे द पिक्चर कैन बी ट्रिम्ड 3/10, ठीक है, ये आ गया। if Sahil wants to put picture in frame, then picture trimmed for 3/10 सेंटीमीटर। ये आंसर यहाँ लिया, लाइन लिख दी हमने, आप छोड़ सकते हो, अवॉइड कर सकते हो इस लाइन को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल में से 3/5 पार्ट उसने खा लिया। द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और बचा हुआ उसके भाई सोमू के द्वारा खाया गया, मतलब बचा हुआ उसके भाई ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, यहाँ तक करेंगे, सोमू ने कितना खाया, तो एक एप्पल है, एक में से ये माइनस कर दो, आ जाएगा। हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, तो देखिए रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, ठीक है, ओके। सोमू एट, सोमू ने खाया, तो 1 माइनस 3/5 आएगा, तो इसको माइनस आप जब करोगे तो इसके नीचे 1 लगा दोगे,
ठीक है, 1 माइनस 3/5 हो गया। अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो इसके नीचे 1 करेंगे, तो ये हम साइड में कर लेते हैं काम। 1/1 माइनस 3/5, ठीक है, 5 एलसीएम आ जाएगा। 1 5 जा है तो 1 5 जा ही 5 आएगा, 5 5 सेम तो 3 सेम, तो 2/5। ओके, 2/5 पार्ट, ठीक है। सोमू ने कितना खाया, देन सोमू एट 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल, ठीक है। हमारा फर्स्ट आंसर ये आ गया कि सोमू ने कितना खाया, ये आ गया। हु हैड द लार्जर शेयर, हु हैड द लार्जर शेयर, तो बाय कंपेरिजन रितु एंड सोमू शेयर, वी गेट दैट, भाई एक का 3/5 है, एक का 3/5, एक का 2/5, तो कंपेयर करना इजी है ना, 3 ज़्यादा है तो रितु ने क्या है, ज़्यादा खाया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। वी गेट दैट रितु हैज ए लार्जर शेयर, रितु के पास लार्जर शेयर है। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, हु हैड द लार्जर शेयर, रितु के पास लार्जर शेयर था, मतलब रितु ने एक सेव में थोड़ा ज़्यादा हिस्सा खाया और सोमू के थोड़ा कम आया। अब कितना ज़्यादा खाया तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ 3/5 माइनस 2/5, ठीक है, तो ये आएगा 1/5। सो रितु 8 1/5 पार्ट मोर देन सोमू 8, सोमू से 1/5 भाग ज़्यादा उसने क्या है, रितु ने खाया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट आंसर तो ये आया सोमू का भाग, सोमू ने 2/5, किसने ज़्यादा खाया, रितु ने, कितना ज़्यादा तो 1/5, ठीक है। ये चीज़ है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया 7th। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो देखिए, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। ओके, ठीक है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, सेम पिक्चर है उसको कलर किया है 3/4 आवर में। हु वर्क लॉन्गर, ओके, तो हम पहले तो दोनों का लिखेंगे, माइकल्स वर्क 7/12 आवर्स, वैभव्स वर्क 3/4 आवर। ओके, तो कंपेयर करेंगे। पहले तो हम यहाँ इन दोनों को सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। ओके, बाय कंपेयरिंग तो हम इसको तो क्या है 7/12 ही रहने देंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ 12 बना सकते हैं हम, 4 की टेबल में 12 आता है, तो 12 बना दिया, तो 4 जब 12 बना तो ये 9 बनेगा। तो मतलब 7/12 और 9/12, माइकल ने काम किया है 7/12 आवर्स और वैभव ने काम किया है 9/12 आवर्स। ओके, तो हम अगर केयरफुली देखें तो वैभव ने ज़्यादा काम किया है, क्योंकि ऊपर 9 और 7 की कंपेयर करें तो 9 ज़्यादा है, नीचे सेम होने पर हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। बाय कंपेयरिंग वी गेट दैट वैभव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया हमारा, हु वर्क लॉन्गर, तो वैभव वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, या हम लिख दें कि वैभव वर्क लॉन्गर। ओके, बाय व्हाट फ्रैक्शन, एंड इसमें से माइनस कर दो, 9/12 माइनस 7/12, तो 12 सेम है, सेम करने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो यही आ जाएगा हमारा। तो 2/12 मतलब 1/6 आवर्स, ठीक है, 1/6 आवर हो गया। एंड वैभव वर्क्स फॉर 1/6 आवर longer than, ठीक है, longer than सोमू। तो ये हो गया हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, कि वैभव ने ज़्यादा काम किया है और 1/6 आवर तक ज़्यादा काम किया है, ठीक है। हम कहते हैं कि 10 मिनट ज़्यादा किया है, 1/6 आवर को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो 10 मिनट से आएगी। ओके, ये चीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1
एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन किया है इसका हमने, आंसर भी और बेसिक्स भी देखे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के बारे में बताता हूँ आपको, वो होगी 2.2 बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 2.2। देखिए, अगर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज की बजाय पहले बेसिक्स को सीखो। देखो, अपने आप की इस क्लासेस के अंदर कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज सोल्व नहीं कराई जाएगी, हमेशा एक्सरसाइज से पहले बेसिक्स क्लियर करवाया जाएगा। ओके, तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 2.2 बेसिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।